मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं बेटा, इस सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपका पेपर में एक भी सवाल, एक भी एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी से नहीं छूटने वाला। हेलो बच्चों, आज हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को खत्म कर देंगे और आपके 5 नंबर मैं कंफर्म कराता हूं। मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा बस आप वो क्वेश्चन कर लो, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। 15 मिनट्स, बस 15 मिनट्स घड़ी देखकर देखो और ये आपको सारे हो जाएंगे। देखो, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं बेटा, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक कॉइन को टॉस करने पे दो ही आउटकम्स बनते हैं, या तो हेड या तो टेल। अगर हम दो कॉइन टॉस करते हैं बेटा तो हर एक कॉइन में एक हेड टेल होगा। पहले कॉइन में भी एक हेड टेल होगा, दूसरे कॉइन में भी एक हेड टेल होगा। लेकिन जब मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा, सैंपल स्पेस का मतलब टोटल चांसेस, तो टोटल चांसेस कितने बनेंगे? टोटल चांसेस बनाने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस हेड को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हेड 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 टेल, तो ये दो बन गए। इस हेड को पहले इसके साथ ले लो, फिर इसके साथ ले लो, दो बन गए। फिर इस टेल को इस हेड के साथ ले लो, फिर इस टेल को इसके साथ, यानी ऐसा हेड 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 टेल, दो बन गए। अब इस टेल की बारी, टेल हेड टेल टेल, 4 बन गए। इसी तरीके से अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे बेटा तो 2 कॉइन से सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब आप क्या करो बेटा, देखो जब हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हर एक में हेड टेल हेड टेल हेड टेल, पहले इन दोनों का यूज करके ये 4 बना लो। उसके बाद इस हेड को सबके साथ लगा दो, जस्ट लाइक हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ऐसा करके फिर इस टेल को 4 को साथ लगा लो तो ओवरऑल 8 आउटकम्स बन जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आउटकम्स बनाने कैसे, क्योंकि सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको आउटकम्स बनाने के लिए आने चाहिए। अब इन पे सवाल कैसे आएगा? सवाल ये आएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें बेटा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड होगा, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो 2 हेड इसमें है, इसमें है और इसमें है, बस 3 में है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड? 3/8। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 टेल आए? 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, तो 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बस एक ही है, तो 1/8। क्लियर वाली बात? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी बेटा? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड आने, एटलीस्ट 2 हेड आने की। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हेड आएगा यानी 3 हेड आएगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 से कम हेड नहीं आने चाहिए। 2 आएगा तो भी चलेगा, 2 से ज्यादा आएगा तब भी। कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा चलेगा। तो देखो 2 वाले तो 1 2 3 ये है और 2 से ज्यादा एक यहां पर है, तो 4 4/8। तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम 2। आप 2 से कम नहीं ले सकते, लेकिन 2 से ज्यादा तो ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो। तो 2 हेड वाले और 2 से ज्यादा हेड वाले, तो ऐसे 4 हैं, 4/8। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे किसी की भी। अगर 2 कॉइन को टॉस करने की बात करें बेटा, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो बोलेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 हेड आए, 1 हेड आए, तो 1 हेड, तो देखो भाई 2 कॉइन को टॉस करने के बाद 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है ना, तो 2/8। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ हेड, दोनों हेड आए, दोनों कॉइन में हेड आए, तो दोनों कॉइन में हेड आने के चांसेस सिर्फ एक ही है, सो 1/4, सॉरी यार 2/8 नहीं 2/4 होगा, कैंसिल आउट करके 1/2 होगा। ठीक है, तो 1 कॉइन वाला सवाल, 2 कॉइन वाला सवाल, 3 कॉइन वाला सवाल कैसे भी आ सकता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे टाइप का सवाल कैसे देते हैं बेटा, जब वो डाई को रोल की बात करते हैं बेटा, जब डाई को रोल करोगे आप तो या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा, और अगर 2 डाई को रोल करोगे तो ऐसा 1 2 3 6 पहले डाई में भी आ सकता है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 दूसरे डाई में भी आ सकता है। तो ओवरऑल 36 आउटकम्स बनेंगे। कैसा बेटा? देखो पहले डाई में ऐसा है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, इसी तरीके से दूसरे डाई में भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको 1 को सभी के साथ ले लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, फिर इस 2 को सभी के साथ ले लो, तो 2 1 2 2 2, इस तरीके से एक एक करके लेते जाओ इन सभी के साथ। पहले 1 को सबके साथ लिया, ये लाइन बन गई, फिर 2 को इन सभी के साथ लिया, ये लाइन बन गई, फिर 3 को इन सभी के साथ लिया, ये लाइन बन गई। इस तरीके से 36 आउटकम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 36 आउटकम्स। अब सवाल कैसे आता है, देखो पहले मैं 1 डाई का बताता हूँ। 1 डाई का, 1 डाई रोल, 1 डाई रोल, जब एक डाई को रोल करेंगे, तो जब एक डाई को रोल करेंगे बेटा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑड नंबर आए? कौन सा नंबर बेटा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से? ऑड नंबर है आपका 1 3 5, तो 3/6,
कैंसिल आउट करेंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है जो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाले वो पर टोटल नीचे। तो आप ऑड नंबर की निकाल रहे हो तो ऑड नंबर एक ये है, एक ये है, एक ये 3 है तो 3/6। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटीजर प्राइम नंबर होगा? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो कौन कौन से प्राइम नंबर? 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 3/6 कैंसिल आउट करेगा 1/2। इस तरीके से आएगा एक डाई पे सवाल। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 4, ऐसे कैसे ले सकते? जब 2 डाई को रोल करने की बात आएगी बेटा, 2 डाई को जब रोल करेंगे तो इस पर सवाल अलग आता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 दोनों डाई पे हो, 5 ऑन ईदर डाई, दोनों डाई पे 5 हो या दोनों में से किसी पे भी 5 हो। तो दोनों में से किसी पे भी 5, देखो एक ये लाइन है 5 वाली, दिख रहा है? एक ये लाइन है बेटा 5 वाली। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 2 बार नहीं लेना आपको, ये देखो इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन लेना एक ही बार है। तो ऐसे 11 है, 11/36 टोटल 36। नीचे हमेशा टोटल लेते हैं तो 36 से नीचे 36 लिया, 11 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले डाई पे 1 आए, 1 ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई पे 1 आए। तो पहले डाई पे 1 आने वाला ये लाइन है, देखो पहला डाई। अच्छा पहले डाई का मतलब पहला नंबर फर्स्ट डाई का होता है बेटा, फर्स्ट डाई का, और जो दूसरा नंबर होता है वो सेकंड डाई का होता है। याद रखना हमेशा, इस बात को याद रखना बेटा। फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा। पहले डाई पे 1 है तो देखो ये पहला डाई पे सभी पे 1 है, तो ऐसे कितने 1 है, 6 है, 6/36 कैंसिल आउट करेंगे 1/6। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम आएगा, सम इज 10, सम कितना आएगा 10 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? अच्छा और किसका सम बेटा? जो डाई पे दोनों नंबर आ रहा है ना, उन डाई पे जो दोनों नंबर आएगा उन डाई पे नंबर का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। आप देख लो किस पे 10 आ रहा है। तो मुझे तो ऐसे 3 दिख रहे हैं जिन पे 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसे कितने दिख रहे हैं बेटा? 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक ये, इनको जोड़कर 10 आएगा, इनको जोड़कर 10 आएगा, इनको जोड़कर 10 आएगा। इन तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि इन तीनों को जोड़कर कि दोनों डाई पे जो नंबर है उनको जोड़कर 10 आए? तो ऐसे 3 है तो 3/36 कैंसिल आउट करेंगे 1/12। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आ सकता है 2 डाई वाला, तो देख लेना, मैंने आपको बता दिया किस किस टाइप का सवाल आएगा। इसके अलावा बेटा और कैसा सवाल आ सकता है? कार्ड्स वाला आ सकता है। तो याद रखना ओवरऑल 52 कार्ड होते हैं, 52 में से 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब इस 26 के रेड कार्ड में 13 के 2 अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं। 13 पान का पत्ता होता है, हार्ट, और 13 डायमंड होते हैं। इसी तरीके से 13 आपका स्पेड होता है और 13 आपका क्लब होता है। ये दोनों आपके ब्लैक होते हैं और वो दोनों आपके रेड होते हैं। अच्छा हर एक 13 ये जो कार्ड है, इन 30 कार्ड में इस 13 4 स्पेशल कार्ड्स होते हैं। 4 कौन कौन से स्पेशल कार्ड्स होते हैं? वो स्पेशल कार्ड है एस, किंग, क्वीन, जैक। ये जो आपका एस है बेटा, इस पे ए लिखा होता है, ठीक है, बट ये जो किंग, क्वीन और जैक है इन पे फेस बना होता है, इसलिए इन तीनों कार्ड को फेस कार्ड बोलते हैं। अब ये 3 जो कार्ड है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। अब सवाल कैसा आता है? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकाला हमने वो क्वीन है? क्या है? क्वीन। तो बेटा एक क्वीन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, तो 4। टोटल कार्ड कितने? 52 कैंसल आउट करोगे 1/13 आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा कि जो कार्ड निकाला वो क्लब है, क्लब, चिड़ी। तो चिड़ी 13 है, 13/52 कैंसल आउट करेगा 1/4 आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड निकाला वो रेड किंग है? कौन सा? रेड किंग। तो रेड जो कलर है वो 2 टाइप के कार्ड है रेड, ये और ये। एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, तो 2/52 कैंसल आउट करेगा 1/26। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जो हमने कार्ड निकाला वो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का जो कार्ड है बेटा वो 13 इसमें, 13 इसमें, 26 है, तो 26/52 कैंसल आउट करेंगे 1/2। तो इस टाइप का सवाल आएगा। और कैसे सवाल आएगा? कार्ड में ऐसे सवाल आते हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि एस हो? तो 4 एस होंगे, एक एक सब में एस, देखो एस, एस ए लिखा होता है, एक एस उसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4, 4/52 कैंसल आउट करेंगे 1/13। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कार्ड वाले पे आएगा। आपको कार्ड के तरीके पता होने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद भी हो जाएगा। डन, चलो। तो इस टाइप का सवाल है बेटा। और दूसरे टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज में बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर का मतलब जो 100% होगा। सूरज पश्चिम से निकलता है, कभी नहीं, सूरज पूरब से निकलता है, और ये 100% श्योर इवेंट है। हर समय, हर बार जब भी सूरज निकलेगा पूर्व से निकलेगा, है ना? ठीक, समझ में आ गई बात? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% श्योर इवेंट है 1। जो इम्पॉसिबल है, सूरज पश्चिम से निकलेगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता तो इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, कोई चांस ही नहीं है कहने का मतलब। और प्रोबेबिलिटी जिसके 100% चांस है 1। आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होता है ये 1 होता है, ये मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लो किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं बोल दूँ किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी है 0.52 इतनी है। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? देखो, होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना वो 1 होता है। तो अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नहीं होने के लिए क्या करोगे? नहीं होने का निकालना। ये नॉट का मतलब होता है नॉट इवेंट। इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.52, क्योंकि इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है ना कितना है, 0.52। तो माइनस करोगे तो आएगा आपका 0.48। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक बैग के अंदर 2 रेड है, 3 ब्लैक है और 5 वाइट है। मैं कहता हूं आपको कि किसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक मार्बल होगा। मार्बल है ये, मान लो मार्बल से, तो ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे भाई 3/10, क्योंकि टोटल 10 मार्बल से। मैं बोल रहा हूं ब्लैक मार्बल ना हो, ब्लैक मार्बल ना हो, नॉट लगाते हैं। नहीं होने की निकालनी है तो 1 में से ब्लैक मार्बल के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो 1 माइनस 3/10, ये 10 इधर जाएगा, 10 माइनस 3 7/10, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर होने की पता है आपको, नहीं होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो। क्लियर हो गई बात? एक बात और, आपकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, और इन दोनों के बीच में हो सकती है। यानी प्रोबेबिलिटी आपके 0 से लेकर 1 तक ही हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। इस पर MCQ आता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी इवेंट 4 ऑप्शन दे दिए, 0.01 बी ऑप्शन, 0.5 सी ऑप्शन, 2.9 डी ऑप्शन, 30%। कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है? तो भाई 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि ये पॉसिबल नहीं। इसने पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। तो भाई 1 से बड़ा हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, तो जब 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता दिस इज नॉट पॉसिबल। ये 0 से 1 के बीच में आता है, ये भी 0 से 1 के बीच में आता है। 30% को आप लिख सकते हो 30/100, क्योंकि परसेंट को नंबर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। कैंसल आउट करके 0.3 आ गया, तो ये भी 0 से 1 के बीच में आता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट 0 से छोटा यानी माइनस में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात है जो आपके MCQ में पूछी जा सकती है, मैंने बता दिया। ठीक है, कुछ और है बेटा, कुछ सवाल? जैसे ये मार्बल्स वाले सवाल है, मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल? रेड मार्बल, तो रेड मार्बल इसमें 3, टोटल मार्बल कितने? टोटल है आपके 10, तो 3/10 है ना, 3/10 कितना आ जाएगा? 0.3। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज मार्बल, तो ऑरेंज कितने? 5, टोटल कितने? 10, 0.5। इस तरीके से आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे अगर मार्बल वाला ऐसे सवाल आता है। कुछ और बढ़िया सवाल जो आपके एग्जाम में 3 नंबर में सीधा प्रकट हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बैग है जिसके अंदर कुछ ब्लू मार्बल्स है और दूसरे मार्बल भी है, वो पता नहीं कितने हैं, लेकिन ब्लू मार्बल है X और टोटल मार्बल जो है टोटल वो है 20। टोटल मार्बल कितने हैं बेटे? 20, और ब्लू है उसमें से X। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल? तो आप बोलोगे X/20, ऑफ कोर्स जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाले वो पर टोटल नीचे। मैंने सवाल में लिखा कि अगर 2 मार्बल और डाल दिया जाए इसमें ब्लू कलर का, 2 ब्लू कलर के मार्बल और डाल दिया, तो अब जो नई प्रोबेबिलिटी है, अब जो नई प्रोबेबिलिटी है बेटा, डैश लगा देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर बिकम्स डबल ऑफ द बिफोर। अब जो नई वाली प्रोबेबिलिटी है वो पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का डबल हो गया। पहले ब्लू कलर की जो प्रोबेबिलिटी थी वो X/20 थी, अब डबल हो गया, डबल हो गया। देखो डबल का मतलब पहले था X/20, तो X/20 का डबल हो गया। अच्छा अब क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? भाई अब इसमें जो मार्बल हो गए ब्लू, पहले X मार्बल थे, अभी X में 2 और जोड़ दिया, तो अब जो प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा कैसे निकालूंगा? ब्लू मार्बल कितने? X और 2 और जोड़ दिया तो X+2। टोटल मार्बल कितने हो गए? 20 और 2 22। समझ में आ रही बात? 22 मार्बल्स। क्लियर है बात? क्योंकि पहले 20 से 2 और जोड़ दिया ना भाई, तो 22 हो गए ना। अच्छा इसको इससे काटा 10, ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस 20 इज टू ये 22 इधर जाएगा 22x, ये 10x इधर आके माइनस, तो 20 इज टू 22x माइनस 10x कितना आ गया बेटा? 12x 20, तो 20/12
दिस इज द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दे सकते हैं। थोड़ा सा एक्स अटपटा है, बट आपके पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा बना के दे दिया। ऐसा भी दे सकते हैं कि एक्स मार्बल, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ x/20। कुछ जोड़ दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो पहले x था अब 2 और आ गया तो x+2। अब ब्लू मार्बल कितने हो गए, पहले x थे अब 2 और आ गए तो x+2 ब्लू मार्बल। टोटल मार्बल कितने, पहले 20 थे अब 2 और आ गए 22 हो गए। बात समझ में? तो इस टाइप का सवाल। तो ये थे सारे सवाल जो आपके एग्जाम में। अच्छा, एक दो सवाल और हैं जो पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वो और बता देता हूं। जैसे आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, 53 संडे इन लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में, दोनों में पूछ सकते हैं। 53 संडे मंडे कुछ भी बोले, बात एक ही है, रोज खाओ अंडे, ठीक है। 53 संडे इन नॉन लीप ईयर, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं बेटा, इस सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपका पेपर में एक भी सवाल, एक भी एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी से नहीं छूटने वाला। तो ये जरूर करके जाना, मैं गारंटी दे रहा हूं, कुछ नहीं छूटेगा। आपके 5 नंबर पक्के करने की गारंटी मेरी है, नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा, करके जाओ बस, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, 53 संडे इन लीप ईयर, तो बेटा देखो आंसर बहुत बेसिक सी बात है। आंसर में एक बात समझो बेटा कि नॉन लीप ईयर की अगर मैं बात करूं ना, नॉन लीप ईयर, तो इसमें 365 डेज है। सो देयर आर 365 डेज इन नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन है। अब इन 365, सो इन 365 डेज, 364 दिन में 52 हफ्ते बनते हैं, 52 वीक्स और 1 डे होगा, क्योंकि बेटा 364 दिन लगते हैं 52 हफ्ते होने में। अब 365 दिन है साल में, तो एक दिन और बच जाएगा। दिस वन डे, अब ये जो एक दिन है, दिस वन डे कैन बी, क्या हो सकता है भाई, ये एक दिन आपका संडे हो सकता है, आपका मंडे हो सकता है, आपका ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। आप इस बात को समझो बेटा, 52 हफ्ते तो होने ही होने हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब जो एक दिन आपका बच गया, वो 53वां संडे होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है लास्ट वाले दिन पे, सिर्फ लास्ट वाले दिन पर डिपेंड करता है कि 53वां संडे होगा, मंडे होगा, क्या होगा भाई पता नहीं। हम संडे की बात कर रहे हैं, तो 52 हफ्ते को हटाओ क्योंकि ये तो होने ही होना है। अब जो एक और है, ये डिपेंड करता है इस एक दिन पे, यानी टोटल 7 चांसेस हैं। वो जो आखिरी दिन है उसके टोटल कितने चांसेस है, 7। अब उस 7 में एक संडे आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, देयर इज ओनली 1 संडे आउट ऑफ 7 डेज, आउट ऑफ 7 चांसेस। सो 7 चांसेस में सिर्फ एक ही संडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, देखो बात समझो बेटा, 52 तो होना ही होना है, 53वां संडे होने के चांसेस इन 7 दिनों में से कोई एक ही हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, 1/7। बात समझ में आ रही है, 1/7। क्लियर हो गई बात। ये हो गया जब नॉन लीप ईयर की बात करेंगे। जब हम लीप ईयर की बात करेंगे बेटा, तो एक बात समझो, इन लीप ईयर, जब मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो लीप ईयर में 365 नहीं भाई, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, 366 डेज, जिसमें 52 हफ्ते और 2 दिन बचेंगे बेटा, 52 हफ्ते और 2 दिन। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 हफ्ते और 2 दिन बचेंगे, क्योंकि 364 दिन में 52 हफ्ते होते हैं, तो 2 दिन। अब ये 2 दिन बेटा, दीज 2 डेज कैन बी संडे मंडे, इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। चलो इसको इधर लिख लेते हैं, एंड सैटरडे संडे। तो ये टोटल 7 चांसेस बन सकते हैं।
कितने चांसेस बन सकते हैं? ये 7 चांसेस। अब इन 7 चांसेस में बेटा जो संडे है वो 2 बार दिख रहा है मुझे, एक यहां और एक यहां। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे विल बी, क्या होगा बेटा? 2 संडे। कितने चांसेस में से? 7 चांसेस में 2/7। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे 2 और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। एमसीक्यू में तो आप सीधा याद कर लो, नॉन लीप ईयर में 1/7, लीप ईयर में 2/7। बट अगर आपके पेपर में 3 मार्क्स में आएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपको ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो अपने 5 नंबर आप अपने पक्के समझो और बेफिक्र होकर जाओ इस चैप्टर से। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट इस चैनल पे जाओ, आपको बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज, केस स्टडी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी। तो जाओ, देखो और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करो। थैंक यू।